अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या आती है, और कस्टमर दो टाइप से यहाँ पे होते हैं, और हमने मार्केट में सर्वे करने के बाद ये भी देखा है कि दो टाइप के कस्टमर किस किस तरह से होते हैं। एक कस्टमर वो होता है कि जो व्हीकल को परचेज करके अपने यहाँ पे खड़ा कर रखता है और फिर उस पर बोर्ड लगा के सेल करता है, मतलब उसको पेमेंट कर देता है, साइन वाइन करा के ले लेता है पेपर वगैरह पे, और फिर सेल करता है। दूसरा कस्टमर्स होता है कि वो गाड़ी को अपने यहाँ पे खड़ी करवा लेता है, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन तब तक सेटल नहीं होती जब तक वो गाड़ी के लिए कोई कस्टमर आ नहीं जाता, तो वो कमीशन बेस पे रहता है। तो अगर आज का हम जो पॉइंट देखते हैं, वो पॉइंट के हिसाब से अगर हम समझें, व्हीकल इनवर्ड फॉर सेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन ऑन परसेंटेज और ओनर प्राइस। जो सप्लायर की डिमांड होगी उस सप्लायर के डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस रखनी है, या जिस प्राइस पे सेल होगा उस पे उसको कमीशन दे दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर कुछ एक्टिविटी करनी है कि आपको सेकेंड हैंड व्हीकल ट्रेडिंग करनी है, या फिर उस जगह पे आपको सॉफ्टवेयर लगाना है, तो उसको किस तरह से सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो आज हम बिजी के ट्रेनिंग में ये चीजें हम देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। व्हीकल का अभी जैसे हमने बताया कि व्हीकल दो दो टाइप से परचेज होते हैं। एक तो परचेज करके सेल की जाती है, एक तो गाड़ी रखवा ली जाती है, और जब भी सेल होता है तो जो वेंडर होता है या जो सप्लायर होता है उसको पैसे दे दिए जाते हैं। व्हीकल इनवर्ड विथ कैश परचेज विथ ऑल डिटेल एंड सेल टू कस्टमर। अब इसमें इम्प्लीमेंट करने के मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन उसको बेटर वे में हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में हमने देखा कि बेस्ट वे जो है, all vehicle master should be with the name of registration number and other attribute with item optional field as item master. For tracking with vendor to customer, use consignment sale with order. तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम कवर करेंगे। अब हम पॉइंट पे आते हैं बिजी के स्क्रीन पे। एक हमने कंपनी क्रिएट करके रखी है, लेकिन ये कंपनी में हमने कुछ इनेबल डिसेबल नहीं किया है, सारी चीजें आपके सामने इनेबल करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई चीज परचेज करके सेल करनी है वो प्रोसेस कैसे करते हैं, और किसी की व्हीकल को हमें अपनी लोकेशन पे उसको खड़ा करा के फिर जब भी सेल होगा उस टाइम पे वेंडर को पैसा देना है तो कैसे देंगे, और व्हीकल की क्या क्या डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है एट द टाइम ऑफ इनवर्ड परचेज, या हम गाड़ी जब भी रिसीव करते हैं तो क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट होता है, वो हम एक बार चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो भी व्हीकल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, क्योंकि न्यू व्हीकल में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, लेकिन जो ओल्ड व्हीकल होते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर से हम ट्रैक करेंगे। अगर हमें कोई व्हीकल क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे आइटम में आ गए, ऐड किए, तो यहाँ पे हमें व्हीकल नंबर के हिसाब से व्हीकल नंबर डालना है आइटम नेम में। लेकिन उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी चीजें हमें आइटम ऑप्शनल फील्ड में डालने हैं। तो हम पहले आइटम ऑप्शनल फील्ड इनेबल कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में हम गए, यहाँ पे आइटम ले लिया। अब यहाँ पे हमें किस किस चीज को रिक्वायरमेंट होगी वो चीजें हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हम एक आर्ट फील्ड यूज कर लेते हैं।
हो सकता है इससे ज्यादा भी लगे, 10 भी लग सकता है। सबसे पहले रहेगा व्हीकल नेम। व्हीकल नेम में अभी जैसे मारुति का वैगनआर है, या टू व्हीलर में एक्टिवा 6G है, 5G है, 4G है, ये व्हीकल नेम में आ जाएगा। और डिटेल चाहिए, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, फिर उसमें कभी कभी हमें ये डिटेल भी लगती है कि ये गाड़ी का जो ओनर है वो फर्स्ट ओनर है या सेकंड ओनर है। तो ओनर जो भी है यहाँ पे हम डाल देंगे इस तरह से, ओनर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो डाल देंगे, फोर्थ रहेगा तो फोर्थ भी डाल देंगे। फिर करंट ओनर नेम, करंट ओनर नेम क्या है वो डाल देंगे। अब इसके बाद दो तीन चीजों को और भी रिक्वायरमेंट होती है। गाड़ी किलोमीटर कितनी चली है, कितने किलोमीटर पे उसने हमने हमको दे के रखा है, गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। और एक और भी डाल देते हैं, रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, इसको फील्ड में हम डेट डाल देते हैं। एक डाल देते हैं वैलिड अप टू। ये सारी चीजें हमने डाल दी हैं। इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही फॉलो करना है। दो फील्ड एडिशनल और भी डाल सकते हो, 10 फील्ड हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है व्हीकल्स की डिटेल का, वो हमने मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में ये चीजें डाल दी हैं। फील्ड को प्लस माइनस करना वो आपको क्लियर है कैसे कर सकते हैं। हो सकता है इसमें कोई ये भी लिखना चाहे भाई इसमें फ्यूल कितना है, पेट्रोल कितना है, डीजल कितना है, वो भी लिखे। इसमें 5 लीटर डीजल है, इसमें 10 लीटर डीजल है, जब ओनर ने दिया था, वो भी हो सकता है। तो जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप अपने हिसाब से पैरामीटर ये ऑप्शनल फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने अब सेव कर दिया। व्हीकल मास्टर तब बनेंगे जब गाड़ी हमारे पास आएगी, और जब हमारे पास गाड़ी आती है तो सबसे पहले हम गाड़ी सेल करने के लिए लेते हैं। अब उसके लिए हम एक ऑप्शन और भी इनेबल करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि ये जो टिप्स है हम कंसाइनमेंट सेल के हिसाब से करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से ही मैं बता रहा हूं। यहाँ पे कंसाइनमेंट सेल्स टिक करेंगे, ये वाला फीचर्स, और यहां से ऑर्डर प्रोसेसिंग टिक करेंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग और कंसाइनमेंट सेल, ये दोनों ही फीचर्स हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे सेकेंड हैंड व्हीकल सेलिंग के लिए। जब हम कंसाइनमेंट सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, विथ ऑर्डर मोमेंट्स ऑफ गुड और विदाउट ऑर्डर मोमेंट्स ऑफ गुड। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन है, लेकिन बेटर यह है कि आप विथ ऑर्डर ले लीजिए।
इनपुट मार्जिन एट द टाइम ऑफ कंसाइनमेंट ऑर्डर, जब भी ऑर्डर आप डाल रहे हैं उस टाइम पे आपको अगर चेक करना है कि इस पे कितनी मार्जिन रखनी है, तो वहां पे भी हमारे पास फिक्स मार्जिन का भी ऑप्शन है, प्राइस पे रखना है, डिस्काउंट पे रखना है, आस्क इन वाउचर। हमने वाउचर में ही बता दिया कि वाउचर पे ही रहेगा। ये हमारी सेटिंग का पार्ट होगा। अब हम एक प्रोडक्ट आता है, एक व्हीकल्स आती है, समझो हमें उसको परचेज करके सेल करना है। अगर हमें परचेज करके सेल करना है तो हमें कंसाइनमेंट में अगर हमें नहीं जाना है तो भी हम उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन हमें पार्टी का स्टॉक रख के फिर उसको सप्लायर का स्टॉक रख के फिर उसको सेल करना है, फिर उसको पैसे देने हैं, तो वो एक बार कंसाइनमेंट का ऑप्शन चाहिए रहता है कि हमने किसकी गाड़ी किसको सेल की और उसका ट्रैकिंग क्या है। तो दोनों ही ऑप्शन मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक परचेज करता हूँ और उसको सेल करता हूँ। ये हमारी परचेज की एंट्री है। अगर आपको इसमें सीरीज अलग अलग बनाने हैं कंसाइनमेंट सेल के और विदाउट कंसाइनमेंट सेल के, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ पे हमने एग्जाम्प्ट में ले लिया, यहाँ पे हमने सप्लायर 1 डाल दिया। अब सप्लायर 1 डाला, हमने कंसाइनमेंट इनेबल किया है, इसलिए ये पूछ रहा है ये कंसाइनमेंट से सेल हो रहा है या डायरेक्ट हो रहा है, कंसाइनमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो हम अगर डायरेक्ट खरीद रहे हैं तो कंसाइनमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे व्हीकल्स आया, हमने परचेज कर लिया और उसको पेमेंट दे दिया, तो वहां पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तो इसको हमने नो कर दिया। अब ये मेन स्टोर और थर्ड पार्टी गुड्स में, अब हमने परचेज किया है तो इसको हमने इसलिए मेन स्टोर में ले लिया। और यहाँ पे व्हीकल का नाम जैसे हमने बताया था उसके अकॉर्डिंग व्हीकल का नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं। व्हीकल का नाम हम MH48 AG0550, यहाँ पे हम ग्रुप भी क्रिएट कर लेते हैं। ग्रुप हमेशा व्हीकल का टाइप आएगा टाटा एस, अब व्हीकल क्या है यहाँ पे हम डाल देंगे F3 किया, इंजन नंबर जो भी रहेगा, ओनर जो भी है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। ओनर का नाम क्या है, जो भी ओनर का नाम होगा वो यहाँ पे डाल दिया। कितना किलोमीटर चली हुई है, अब यहाँ पे जो भी किलोमीटर चली थी वो हमने डाल दिया। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, अब रजिस्ट्रेशन डेट हमने समझो 2 साल पहले का डाल दिया, 15/5/2019, और वैलिड टू अप टू, बाय डिफॉल्ट ये 15 या 20 साल का कुछ हो रहता है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाल दो। ये सारी चीजें फीड हो गई। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेव कर देना है। यहाँ पे जो आइटम का नाम हमने वहां पे डाला है वही आइटम नाम आ जाएगा।
आपने कितने में परचेज किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें ये चीज कभी कभी ये भी जरूरत पड़ती है, उसका इंश्योरेंस कब तक है कब तक नहीं है, तो भी आप एक फील्ड डालना चाहें तो आइटम के ऑप्शनल फील्ड में डाल सकते हैं इंश्योरेंस अप टू, जो कि हमने शायद नहीं डाला है, वो भी आप डाल सकते हैं। प्राइस समझो हमने परचेज किया उसको 2,10,000 में, ये हमने सेव कर दिया। अब ये व्हीकल अपने पास आ गया। आपको अगर इसका स्टॉक देखना है तो आप डिस्प्ले में जाएंगे, नॉर्मली जैसे स्टॉक स्टेटस देखते हैं उसी तरह से आपको स्टॉक स्टेट यहाँ पे देखना है। अब इसकी डिटेल भी चाहिए तो आपको कस्टम कॉलम पता है, कस्टम कॉलम के बेस पे ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। अभी हमें 1MC ऑल आइटम मेन स्टोर ये आ गया। अगर आपको इसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है तो आप इस तरह से कस्टम कॉलम भी ऐड कर सकते हो। ये आप कर लेना, मैं 4-6 कॉलम डाल के दे देता हूँ आपको दिखाने के पर्पज पे। व्हीकल नेम फिर से डाल देता हूँ, व्हीकल नेम आफ्टर F1 टेक्स्ट 20 आइटम मास्टर F1। अब यहाँ पे खाली ऑप्शनल फील्ड में ही आपको सेलेक्ट करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। 1 दूसरा आपका इंजन नंबर रहेगा, सब लास्ट उसी पे ऐड करते जाएंगे। इंजन नंबर सब में 15 डिजिट का रहता है। यहाँ पे ऑप्शनल फील्ड 2 आ जाएगा। जितने भी रिपोर्ट है उस तरह से आप कस्टमाइज कर लेंगे, मैं 4-5 कॉलम डाल के बता देता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको डेटा वगैरह कभी शेयर करना पड़े तो इसमें आपको ये चीजें अवेलेबल नहीं। सीरियल नंबर इसको भी हमने 15 डिजिट ले लिया। यहाँ पे हमने 3 ले लिया। अब इसके बाद ओनर का नेम ले लेते हैं। ओनर नेम हमने 25 ले लिया। ओनर ले लिया हमने, फील्ड 5 ले लिया। फिर किलोमीटर कितना चला वो ले लेते हैं, एक फील्ड और ले लेते हैं किलोमीटर। अब यही रिपोर्ट को अगर हम फिर से खोलते हैं तो ये वाला अगर फॉर्मेट खोलते हैं तो आपको उसी तरह मिलेगा जैसे हमने डिजाइन किया है। तो आपके पास क्या क्या स्टॉक पड़ा हुआ है ये स्टॉक रिपोर्ट में पूरी डिटेल के साथ में आ गया।
अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग के जैसा ही है, आपने परचेज किया और सेल कर दिया। अब कोई व्हीकल अपना रख के जाता है अपने पास, अब दूसरे मोड में आते हैं। कोई व्हीकल अपना लेके आता है और रख के जाता है और बोलता है इसको बाद में सेल करना, जब भी कस्टमर आएगा तब सेल करना, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम कंसाइनमेंट वाला ऑप्शन यूज करेंगे। कंसाइनमेंट करने के लिए सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे, सेल्स ऑर्डर डालेंगे। यहाँ पे एक नंबर डाल दिया, यहाँ पे हमने सप्लायर 2 ले लिया, सॉरी यहाँ पे हम ये डाल दिया अनसोल्ड व्हीकल, और यहाँ पे डाल दिया कंसाइनमेंट रिक्वायर्ड सिंगल वेंडर। अब सिंगल वेंडर में यहाँ पे वेंडर का नाम आएगा जो सप्लाई कर रहा है। हमने अभी तक परचेज नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे वेंडर का नाम हम डालेंगे कि किसने सप्लाई किया है। तो सप्लायर 2 है, तो हमने सप्लायर 2 का नाम यहाँ पे डाल दिया, ताकि ये वाला जो हम ले रहे हैं और व्हीकल्स, वो व्हीकल्स कौन से सप्लायर से परचेज हुआ है वो आ गया। और ये अभी अनसोल्ड व्हीकल में है, इसलिए वो अनसोल्ड ले लिया। कहाँ पे आएगा? थर्ड पार्टी गुड्स में डाल दिया कि मतलब हमारा मटेरियल नहीं है, उसका मटेरियल है। यहाँ पे इसी तरीके से हम एक दूसरा आइटम क्रिएट कर लेते हैं F12 करके। यहाँ पे आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरा ग्रुप बना लेते हैं। ऐसे यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको सेव कर लिया। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट डाल दिया, ये वाला 1 पीस। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। जब भी हमें सप्लायर दे के जाएगा तो या तो एक प्राइस नक्की करके जाएगा कि भैया हमें इतने में बेचना है, इसके ऊपर जो भी आपको मिलता आप ले लो। दूसरी चीज ये होता है, सप्लायर ये बोल सकता है कि आप जितने में बेचोगे 10% आपका कमीशन रहेगा, बाकी मेरे को दे देना। तो जैसे भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम आपको ये बताते हैं कि सप्लायर ये बोलता है कि ये एक्टिवा 5G है, मुझे इस पे 40,000 चाहिए, 40,000 रुपये, ऊपर के आप ले लेना। 40,000 प्राइस हमने डाल दिया, और उसने ये भी बोला 5% प्लस माइनस होता है तो एक्सेप्टेबल है। और हमने ये मान लिया कि अपने को 10% मार्जिन चाहिए। 10% मार्जिन के हिसाब से ये 44,000 होता है, लेकिन हम भी टॉलरेंस अगर रखना चाहें तो 5% का रख सकते हैं, तो ये प्राइस थोड़ा डाउन हो जाएगा। अगर 44,000 भी रखना है तो हम ऐसे ही रख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं।
तो मतलब ये हो गया, हमने 38,000 में खरीदा और 44,000 में बेच दिया। अब हमने इसको ओके कर दिया, ये हमारा हो गया एक। आप ये मान के चलो जैसे हम रेट एग्रीमेंट बनाते हैं, हमने खरीदा भी नहीं बेचा भी नहीं, हमने मटेरियल को खरीदा भी नहीं और बेचा भी नहीं, लेकिन हमारा रेट एग्रीमेंट हो गया पार्टी से, भैया हम खरीदेंगे इतने में और इतने में हम बेचेंगे, और इसका बीच का जो डिफरेंस है वो हमारी मार्जिन होगी। तो ये काम यहाँ पे हो गया। अब समझो इस व्हीकल का कस्टमर आता है 555 का। जब 555 का कस्टमर आएगा, एक तो अगर हमें यहाँ पे ट्रैकिंग देखनी है तो आपको ट्रैकिंग यहाँ पे मिल जाएगी, वेंडर वाइज देखनी है तो वेंडर वाइज देख लो, सप्लायर टू। सप्लायर टू की एक व्हीकल यहाँ पे अनसोल्ड व्हीकल पड़ी हुई है। ऐसे ही हम एक और भी परचेज कर लेते हैं तो उससे आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा। एक हम अनसोल्ड में और भी ले लेते हैं तो आपको क्लियर एक आइडिया लगेगा वो किस तरह से काम करेगा। जब भी हम रेट नक्की करते हैं तो सप्लायर नक्की कंफर्म होता है, लेकिन कस्टमर कंफर्म नहीं होता है कि कब वो मटेरियल परचेज करेगा। तो सप्लायर कंफर्म है तो हम सप्लायर यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक व्हीकल हम और बना लेते हैं इसको। यहाँ पे एक कोई व्हीकल और ले लेते हैं। जितनी भी चीज़ें मैं डाल रहा हूँ वो उस तरह से आपको डालनी पड़ेगी। यहाँ पे हम इंजन नंबर 33 कर देते हैं क्योंकि अपने को भी इंजन नंबर का आइडिया नहीं है क्या क्या डालना रहता है। सेकंड ओनर, किलोमीटर हमने डाल दिया। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी, इसको हमने सेव कर दिया। फिर से यहाँ पे पूछेगा कि आपने उनसे आपको कितने में लेना है, हमने यहाँ पे डाल दिया 2,10,000 हमें चाहिए। 10% आप प्लस माइनस कर सकते हो। हमने अपनी मार्जिन डाल दी, 10% अपने को चाहिए। ये आपका प्राइस हो गया। अब अगर आपको ये देखना है कि आपके स्टॉक में कितने अनसोल्ड व्हीकल हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पास 2 व्हीकल अनसोल्ड हैं, एक सप्लायर 2 का है, एक मिस्टर राजकुमार करके हैं उनका है। अब इसमें आपको पूरी डिटेल कॉन्फ़िगर करना है, कस्टम कॉलम करके वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अनसोल्ड व्हीकल में 2 स्टॉक आपके पास पड़े हुए हैं जो कि आप सेल करना है।
सेल करने के लिए आपको जैसे ये वाला स्टॉक आपको सेल करना है, ये वाला स्टॉक सेल करने के लिए सबसे पहले आपको इस पे एंटर मारना पड़ेगा। एंटर मारने के बाद जिस पार्टी को आपको सेल करना है उस पार्टी के नाम से इसको डालना पड़ेगा अनसोल्ड व्हीकल पे। अब जैसे हम यहाँ पे अगर किसी को सेल करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने डाल दिया राजेश कुमार सिंह सन्ट्री डेटर्स, ये सब वैसे ही रहेगा, केवल नाम चेंज करना और सेव कर देना है। ये अनसोल्ड व्हीकल्स में से निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जिस तारीख को रियल ट्रांजैक्शन हो रही है उस तारीख को आपको उसको परचेज में दिखाना है। अभी ये अप्रैल है, समझो आज 17 अप्रैल का डाल देता हूँ। हमने परचेज किससे किया था, राजकुमार से। राजकुमार से परचेज किया था, हमने यहाँ पे यस कर दिया। यहाँ पे हमने डाल दिया कस्टमर टाइप सिंगल कस्टमर। कस्टमर कौन है, राजेश कुमार सिंह है। फिर यहाँ पे हमने टिक कर दिया, तो आपको यहाँ पे ये डिटेल आ जाएगा कि हमने इससे जो बात की थी वो 2,10,000 की बात की थी। अब 2,10,000 की बात की थी, इस पर जैसे टिक करेंगे तो ये अमाउंट आ गया। अब ये अमाउंट आने का मतलब ये होता है कि हमने 10% टॉलरेंस डाला था। 10% टॉलरेंस मतलब 10% डिस्काउंट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट डाला हुआ है। तो ये डिस्काउंट हमने कब नक्की किया था, जब हमारा सप्लायर के साथ में रेट एग्रीमेंट हुआ था, भैया 2,10,000 की हमारी हमको चाहिए और प्लस माइनस 10% आप कर सकते हो। तो उस टाइम पे जो हमने 10% डाला था वही 10% ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, जो कि आपको दिख रहा है। इवन एक अलग बात है कि आपको इसको हटाना है तो हटा सकते हो परचेज के टाइम पे। वो बोलता है कि 10% नहीं, हमने बोला था प्लस माइनस, तो हमने आप तो इसके अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो कस्टमर वेंडर के साथ में, जैसा आपका बिहेवियर हो। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे जब भी आप सेव करोगे, सेव करने के बाद आपको ये एक ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू कॉपी एंड जनरेट सेल्स वाउचर। हमने परचेज किससे किया, राजकुमार से किया हुआ है। जैसे ही आप एंटर मारोगे तो आपके पास एक सेल बिल आ जाएगी। सेल बिल में आपने देखा यहाँ पे आपका अमाउंट चेंज हो गया है, और सेल किसको हुआ है, राजेश कुमार सिंह। ये ऑटोमेटिक जो सेल्स ऑर्डर है, जहां पे हमने रेट एग्रीमेंट डिफाइन किया है, क्या भाव में सेल करना है, क्या भाव में परचेज करना है, किससे परचेज करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां से लेके आ रहा है। अब इसको हमने सेल कर दिया। अब प्राइस आपके अकॉर्डिंग जो कस्टमर्स नक्की हुआ है उसके हिसाब से आप डाल दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे सेव कर दो। अब इसके बाद अगर आपको आउटस्टैंडिंग वगैरह देखनी है, कंसाइनमेंट रिपोर्ट। अगर अनसोल्ड व्हीकल देखना है तो अनसोल्ड व्हीकल में आपको केवल एक ही दिखेगा, सप्लायर 2 का। जो मिस्टर राजकुमार वाला व्हीकल था वो सोल्ड आउट हो चुका है। अगर वो भी आपको देखना है तो भी आप देख सकते हो, उसकी भी हिस्ट्री मिल जाएगी। वेंडर वाइज देखना है तो वेंडर वाइज यहाँ से देख सकते हो, सप्लायर 2। अगर हमें ये वाला देखना है तो ये भी आपको दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है राजकुमार का जो व्हीकल था मिस्टर राजेश कुमार सिंह को सेल हो चुका है, मतलब हमारे पास बैलेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सप्लायर 2 डालते हैं तो ये बताएगा कि आपके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है।
तो इस तरह से सप्लायर और कस्टमर को एक दूसरे से कोरिलेट करने का ऑप्शन आपको कंसाइनमेंट सेल में मिलेगा, अगर कोई गाड़ी दे के जाता है और बाद में बोलता है कि सेल होने के बाद पेमेंट करना। बाकी जो हमने फर्स्ट वाली ट्रांजेक्शन बताई थी सेल और परचेज, उसमें तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। आप आइटम की हिस्ट्री देखोगे तो वो डायरेक्ट ही बता देगा। अब जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल आइटम लेजर देखते हैं कंट्रोल डी करके, तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट ही बता देगा ये कि आइटम किससे सेल हुआ और किससे परचेज हुआ। अच्छा, इसको हमने अभी सेल नहीं किया है तो ये तो स्टॉक में ही पड़ा है, तो इसको सेल करेंगे तो सेल की भी एंट्री यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अब जैसे इसको हमें सेल भी करना है तो हमने यहाँ पे जो समझो सेल डाल देते हैं, दिखा 15/4 कस्टमर 1, ये भी कंसाइनमेंट पे नहीं जाएगा। हमने परचेज कितने में किया था वो भी हम देख लेते हैं एक बार। ये हमने 2,10,000 में परचेज किया था। अब हम इसको सेल कर देते हैं 2,26,000 और इसको सेव कर देते हैं। अब आपको स्टॉक देखना है या इस तरह से देखना है कि वो उसका मूवमेंट क्या क्या हुआ, तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर व्हीकल नंबर हमने इससे खरीदा और इससे बेचा। यहाँ पे रेट एग्रीमेंट वाली बात नहीं हुई क्योंकि हमने कितने में खरीदा, पार्टी से डायरेक्ट खरीद लिया और उसको पैसे दे दिए तो बात खत्म हो गई। जब हमें मटेरियल परचेज करने से पहले खाली रेट एग्रीमेंट करना है तो हमने उसके लिए आपको कंसाइनमेंट बताया। कंसाइनमेंट में कौन से पार्टी से हम खरीद रहे हैं और क्या उसका टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या रेट वो डिमांड कर रहा है, उसके बेस पे हम उसकी एक सेल्स ऑर्डर डाल देते हैं कंसाइनमेंट सेल के बेस पे और उसमें सारे प्राइस वगैरह उसके अकॉर्डिंग डाल देते हैं। अब आज के सेशन में कुछ ऐसी चीज है आप लोगों के पास जो क्लियर नहीं हुई हो तो मैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर दूं। जी सर। किसी को कोई इश्यूज है जिसमें आपको क्लियर नहीं हुई है, जिसे रिपीट करने की जरूरत पड़े? सर आवाज आ रही है मेरी? सर कंसाइनमेंट से अगर कुछ करते हैं तो जीएसटी पे असर नहीं आता कुछ? कंसाइनमेंट पे हम करते हैं तो जीएसटी पे कोई असर नहीं आता, लेकिन अगर हम परचेज और सेल करते हैं तो एक अलग पॉइंट होता है कि उस पर जीएसटी व्हीकल पे मेरे हिसाब से तो लगती नहीं है, क्योंकि सारे टैक्स तो पहले ही भर दिए जाते हैं एक बार। जब ही फर्स्ट परचेज होता है तो सारी जीएसटी तो तभी भर दी जाती है। तो सेकेंड हैंड सेलिंग में मुझे भी आइडिया नहीं है कि उस पर जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है। अभी तो हम ये मान के चल रहे थे कि भाई 2 लाख का खरीदा, 2,25,000 का बेच दिया, 25,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। हाँ, वो लोग टीडीएस ये बताते हैं, कमीशन बताते हैं, और कमीशन पे फिर टीडीएस का ऑप्शन लग कोई जाएगा। बात नहीं, अगर टीडीएस और कमीशन बताते हैं तो आप परचेज को डेबिट ना करते हुए सिंगल अकाउंट को डेबिट कर देना और सिंगल अकाउंट को क्रेडिट कर देना, उसी अकाउंट को क्रेडिट कर देना, वो नलीफाई हो जाएगा। इस तरह से कर लेना और एक सेल टाइप बना लेना कंसाइनमेंट सेल का। सेल टाइप जो हमने अभी एग्जाम में ला रहा वहां पे कंसाइनमेंट सेल बना देना, तो वो आपका काम वहां से हो जाएगा। और चेसी नंबर और मशीन इंजन नंबर जो है हम्म। उसको सीरियल नंबर से जोड़ दिया तो अच्छा रहेगा ना सर?
सीरियल नंबर से अगर आप जोड़ते हो तो उसकी रिपोर्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसके लिए हमने सीरियल नंबर से नहीं किया है। इसमें क्या है कि आप मास्टर बनाते जाओगे, एक साल में समझो कि 100-150 व्हीकल बिकते हैं तो आइटम मास्टर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लोग के पास मास्टर तो 10-10 हज़ार भी रहते हैं। तो आइटम मास्टर जैसे हमने ये बताया वो यूज़ करना ठीक है। अगर आप आइटम के सीरियल नंबर पे जाते हो तो उसमें थोड़ा ट्रैकिंग करना मुश्किल है, और फिर जो हमने कस्टम कॉलम करके आपको रिपोर्ट बना के दिया वो भी बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। वो आपको फिर सीरियल नंबर वाली रिपोर्ट में मिलेगा, केवल इधर नहीं मिलेगा स्टॉक रिपोर्ट में। ओके सर, ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई क्वेरी है इसमें? ठीक है, मेन हमें यही यहाँ पे बताना था, कंसाइनमेंट सेल के बेस पे हम इसको कैसे दोनों को लिंक करेंगे, वही हमारा मेन पॉइंट था। और हम समझते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और किसी को कुछ क्वेरी है तो एक एक 1 बाय 1 करके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है सर, फिर मीटिंग क्लोज करें या फिर कुछ और किसी को कुछ क्लियर करना है?